एनडीए की बैठक में चिराग ने चाचा पशुपति के छुए पैर। क्या चाचा भतीजे के गिले शिकवे दूर हुए? क्या हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर खत्म हुई अनबन? 18 जुलाई को नई दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई। इस बैठक में से एक तस्वीर निकलकर बाहर सामने आई है। एक एक कर इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के पैर छूते नजर आ रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें भतीजे चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस गले मिलते नजर आ रहे हैं। वहीं चाचा पशुपति भतीजे चिराग की पीठ थपथपाकर उनको आशीर्वाद देते भी नजर आ रहे हैं। अब इस तीसरी तस्वीर को देखिए, जो इन दोनों तस्वीरों का मेल है। इसमें भी वही दिख रहा है जो एक एक कर दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। इन तस्वीरों में क्या नजर आ रहा है? क्या यह तस्वीर भी चर्चा का विषय बन सकती है? जब एक भतीजा अपने चाचा के पैर छू रहा हो, उसके चाचा अपने भतीजे को आशीर्वाद दे रहे हों, गले मिल रहे हों। भारतीय संस्कारों के मुताबिक तो ये सामान्य ही बात है, लेकिन इन तस्वीरों को चर्चा का विषय बन जाना, उसके पीछे एक बड़ी वजह है। वो वजह है भतीजे चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच लेकर राजनीतिक अनबन। पिछले कुछ वक्त से चिराग और पारस के बीच आने वाले लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने को लेकर बेहद अनबन चल रही है। दोनों इस सीट से अपने अपने दावे ठोकते नजर आ रहे हैं। चाचा पशुपति का कहना है कि रामविलास पासवान ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी माना था, इसलिए इस सीट के वो हकदार हैं। वहीं चिराग पासवान भी हमेशा कहते आ रहे हैं कि हाजीपुर सीट से तो लोजपा रामविलास पार्टी का ही उम्मीदवार 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ेगा। लेकिन अब जब चिराग ने चाचा का आशीर्वाद भरी बैठक में लिया है, तो क्या ये मायने लगाया जाए कि दोनों के बीच अनबन और गिले शिकवे दूर हो गए हैं? इसका भी जवाब भतीजे चिराग पासवान ने बैठक के ठीक बाद दिया। सुनिए उनका क्या है कहना। But who's the part of this NDA alliance? Who's there in the cabinet? Who's there in the ministry? I'm way past, all these concerns. It doesn't really matter to me. Whether Chacha is there, he is not there. We all are collectively, and we all should collectively work towards strengthening the NDA alliance. So I think that should be our collective responsibility. For me, the personal issues or personal concerns, whether he's the minister, I'm the minister, he's not, it doesn't really matter. I'm way beyond all those things. And भाई आपके सवाल का जवाब देते हुए, यस हाजीपुर की सीट मेरे लिए एक कंसर्न रहा है और इसको प्रमुखता से हम लोगों ने गठबंधन के भीतर इस पे चर्चा हम लोगों ने की है। इतना मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि 2024 लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी हाजीपुर से चुनाव लड़ेगा, कोई संदेह नहीं। लीजिए, चिराग पासवान तो अभी भी हाजीपुर लोकसभा सीट से लोजपा रामविलास के उम्मीदवार को चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। अपने बयान में जिस अंदाज में उन्होंने एक ताल ठोककर इस सीट पर अपना दावा ठोका है, उसे देखकर तो यह हरगिज नहीं लगता है कि वो अपने विचार बदलने के मूड में रत्ती भर भी हैं। वहीं पशुपति पारस भी अपने दावे पर अडिग हैं। यार हाजीपुर के दावा तो उनका निराधार है और हाजीपुर से दावा होने का कोई सवाल ही नहीं है। चिराग पासवान को सलाह दीजिए, जहां से सांसद हैं वहां की जनता के साथ विश्वासघात मत करे, जाए वहां चुनाव। मतलब साफ है कि जिस मुद्दे पर चाचा भतीजे में तकरार चल रहा है वो अभी भी बरकरार है। ऐसे में अब ये साफ हो गया है कि नई दिल्ली में भतीजे चिराग ने अपने चाचा के पैर छुए थे। वह शिष्टाचार, परंपरा और संस्कृति को निभा रहे थे। पारिवारिक तौर पर भले ही चाचा के साथ हों, लेकिन राजनीतिक तौर पर चिराग अपने चाचा पशुपति पारस के न तो साथ हैं और न ही अपनी सीट से समझौता करने वाले हैं। वहीं इसी तरह के मूड में चाचा पशुपति भी दिख रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।